हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अरमान की बात सुनकर सुकून मुस्कुराने लगी। दोनों उन दिनों की याद में खो गए जब वो पहली बार मिले थे। 5 साल की नन्ही सी सुकून 10 साल के अरमान के गोद में यहाँ वहाँ घूमती थी। अरमान भी उसे किसी छोटी सी गुड़िया की तरह ट्रीट करता था। सुकून ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है मिस्टर हैंडसम, हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वह दिन था जब हम आपसे पहली बार मिले। अरमान ने जब सुकून की बात सुनी था, उसने मुस्कुराते हुए सुकून के माथे को चूमते हुए कहा, और मेरी जिंदगी का वह पहला दिन है क्योंकि उसे दिन से मैं फिर से जीना शुरू किया। अरमान की बात सुनकर सुकून मुस्कुराने लगी। अरमान ने सुकून के माथे पर किस करते हुए कहा, एंजल आप कोई शरारत कीजिए, मैं रात को आपको लेने आ जाऊंगा। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। सुकून ने अपना सर हिलाया और माँ ने सुकून की तरफ प्यार से देखा और वहां से चला गया। दूसरी तरफ कार्तिक के प्राइवेट विला में इस वक्त कार्तिक और आरजू दोनों कार्तिक के प्राइवेट पूल में नहा रहे थे। कार्तिक ने आरजू की तरफ देखा जिसे ब्लैक कलर की बिकनी पहनी हुई थी और वह इतनी हॉट लग रही थी कि कार्तिक खुद को रोक नहीं पा रहा था। पर आरजू ने कार्तिक को सख्ती डाल दी थी कि अगर कार्तिक उसके पास आया तो आरजू उसे अगले 1 महीने तक हाथ भी लगाने नहीं थी कि इसलिए बेचारा काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके पूल में स्विम करने की कोशिश कर रहा था। वही उसकी हालत देखकर आरजू मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आरजू ने जानबूझकर इस तरह का स्विम सूट पहना हुआ था जिसमें उसकी काफी ज्यादा बॉडी रिवील होती थी। उसे आज कार्तिक को परेशान करने का मन कर रहा था। आरजू ने मुस्कुराते हुए कार्तिक की तरफ देखा और कहा, कार्तिक जरा इधर आओ ना, मुझे यहाँ पर बहुत खुजली हो रही है। आरजू की बात सुनकर कार्तिक, जो पुल की दूसरी तरफ स्विम करने की कोशिश कर रहा था, उसके कान खड़े हो गए। वह इसलिए आरजू से दूर खड़ा था ताकि वह अपना कंट्रोल खोकर आरजू पर टूट ना पड़े, पर यहाँ तो आरजू उसे खुद ही इनवाइट कर रही थी। कार्तिक ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा, तुम खुद ही कर लो, मैं नहीं आऊंगा। कार्तिक की बात सुनकर आरजू उसे घूरते हुए कहा, पागल इंसान, अगर मैं खुद कर सकती तो तुम्हें क्यों बुलाती, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे पास आने में, इधर आओ। आरजू की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, प्रॉब्लम क्या है ये तुम अच्छे से जानती हो, जिसे तुम बहुत अच्छे से फायदा उठा रही हो, पर अगर एक बार मेरा कंट्रोल छूट गया ना आरजू, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा। कार्तिक ने मन ही मन कहा और स्विम करता हुआ आरजू के पास आकर खड़ा हो गया। इस वक्त दोनों की बॉडी पानी से भीगी हुई थी और दोनों ही काफी हॉट और सेक्सी लग रहे थे। जिस तरह से कार्तिक की हालत आरजू को देखकर खराब थी, उसी तरह से आरजू भी कार्तिक को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पर उसे कार्तिक को परेशान करना था जिस वजह से वह दिखा नहीं रही थी। कार्तिक ने आरजू को घूरते हुए कहा, बताओ कहाँ पर तुम्हें खुजली हो रही है, और जून मुस्कुराते हुए अपनी पीठ की तरफ इशारा किया और पलटकर खड़ी हो गई। अब कार्तिक के सामने उसकी गोरी पीठ थी। ब्लैक कलर के स्विम सूट में आरजू की गोरी पीठ किसी हीरे की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर कार्तिक ने अपनी थूक गटते हुए उसे खुजाना शुरू कर दिया। पर जैसे ही उसने आरजू की नर्म बॉडी को छुआ, उसके इमोशन जो अभी तक उसने संभाल कर रखे हुए थे वह आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे और उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगी। वही उसके कैप्टे हाथों को अपनी पीठ पर महसूस करते आरजू समझ गई थी कि अब कार्तिक आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक कपूर, मैं तो जंगली हूँ ना, तो अब आपकी यह जंगली बॉक्सा आपको बताएगी कि जंगली कहते किसे हैं। इतना सोचकर आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया। कार्तिक अभी उसे पर झपट्टा मार नहीं वाला था कि आरजू एक डीप स्विम के साथ दूसरी तरफ चली गई। कुछ ही सेकंड में वह कार्तिक से दूर स्विमिंग पूल में स्विम कर रही थी। कार्तिक को आप खुद को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसे अब आरजू की नीड थी। उसके माथे पर स्विमिंग पूल में भी पसीना आ रहा था। उसने आरजू की तरफ देखा जो
अब पल के बाहर निकालकर सेक्सी टांगों को फ्लैट हुए पल के किनारे पर लेटी हुई थी। कार्तिक समझ गया कि आरजू जानबूझकर ये सब कर रही है। कार्तिक ने मन ही मन कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, आरजू मुझे लगता है कि हमें एक बार साथ में कंपटीशन करना चाहिए, कौन जल्दी स्विम करता है। कार्तिक की बात सुनकर आरजू, जो कि कार्तिक के उसके पास आने का इंतजार कर रही थी, उसने कार्तिक को घूरते हुए कहा, क्यों, हम यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। कार्तिक ने भी मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, हाँ तुम आओ ना, हम कंपटीशन करते हैं, वरना हमारा यहाँ आना तो बोरिंग ही हो जाएगा ना। कार्तिक की बात सुनकर अर्जुन मन ही मन कहा, मुझे चालाकी कार्तिक देखती हूँ, तुम भी कब तक खुद को कंट्रोल कर पाते हो। इतना कहकर वह भी पल के साइड से उठकर वापस पुल के अंदर आ गई। अगले ही पल वह कार्तिक के पास पहुंच गई। वही कार्तिक, जोगी आरजू को सबक सिखाने के मूड में था, उसे अपने पास आता देखकर मुस्कुराने लगा। आरजू को तो लग रहा था कि कार्तिक खुद का ध्यान भटकने के लिए ये सब कर रहा है, पर वह सच से पूरी तरह से अनजान थी। जैसे ही आरजू कार्तिक के पास आकर खड़ी हुई, कार्तिक ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। आरजू ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, स्विमिंग कंपटीशन करना था ना। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मूड बदल गया, अब मुझे रोमांस करना है। कार्तिक की बात सुनकर आरजू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम भूल गए मैंने क्या कहा, अगर आज तुम मेरे करीब आए तो मैं 1 महीने तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में क्या तुम मेरे टच को रेसिस्ट कर पाओगी। आरजू, इतना कहकर कार्तिक उसकी गर्दन को चूमने लगा। आरजू, जो कि अभी तक एटीट्यूड से बोल रही थी, कार्तिक के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते ही उसकी बॉडी कांपने लगी। कार्तिक अच्छे से जानता था कि आरजू का कौन सा बॉडी पार्ट ज्यादा सेंसिटिव है, जिससे वह अच्छे से इस्तेमाल भी करता था। कार्तिक ने उसके गले पर किस करते हुए कहा, बोलो ना आरजू। आरजू के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने काफी मुश्किल से कहा, देखो कार्तिक। उसने इतना कहा ही था कि कार्तिक ने उसकी आंखों में मदहोशी भरी आंखों से देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें जो कहना है बाद में का लेना, पर अभी मेरा मूड तुम्हें जी भर के प्यार करने का है। इतना कहकर उसने आरजू को पुल के किनारे पर बिठा दिया और खुद उसके दोनों पैरों के बीच आकर खड़ा हो गया। कार्तिक शॉर्टलेस था और आरजू ने काफी छोटा स्विम सूट पहना हुआ था। दोनों एक दूसरे को मदहोशी भरी आंखों से देख रहे थे। कार्तिक ने अपने एक हाथ के सपोर्ट से आरजू का चेहरा नीचे किया और उसके होठों को किस करने लगा। वही इस बार आरजू ने भी उसे इग्नोर नहीं किया, क्योंकि वह भी कार्तिक को पाना चाहती थी। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद जब दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत हुई, तब दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए लंबी लंबी सांस ले रहे थे। कार्तिक ने आरजू के होठों पर अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता है बॉक्सर, तुम्हारे होंठ कितने रसीले हैं, दिल करता है इन्हें खा जाऊं। आरजू, जो कि लंबी लंबी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसने कार्तिक की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, सोचना भी मत, पहले से ही तुम काट काट कर मेरे होठों को सजा देते हो। खाने की चीज नहीं है मेरे होठ जो तुम खाने के बारे में सोच रहे हो। आरजू की बात सुनकर कार्तिक ने मदहोशी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बॉक्सर तुम कितनी एंड रोमांटिक हो, मेरी रोमांटिक बातों का कबाड़ा कर देता हो। कार्तिक की बात पर आरजू ने जवाब देते हुए कहा, मैं कोई कबाड़ा नहीं करती, गलती तुम्हारी है, तुम ही एक्स्ट्रा रोमांटिक बातें करते हो। आरजू की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं एक्स्ट्रा रोमांटिक बातें करता हूँ तो कोई बात नहीं, बातें छोड़ो, आज मैं तुम्हें एक्स्ट्रा रोमांटिक बनकर दिखाता हूँ। इतना कहकर कार्तिक पुल से बाहर निकला। उसने झटके से आरजू को गोद में उठाया और अपने कदम पल के बगल में बने एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आरजू ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालते हुए कहा, अच्छा तो तुम आज एक्स्ट्रा रोमांटिक बनने के मूड में हो मिस्टर कार्तिक कपूर।
कार्तिक ने उसके होठों पर फिर से किस करते हुए कहा, वह तो अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना रोमांटिक हूँ और कितना नहीं। इतना कहकर कार्तिक ने कमरे का दरवाजा खोला और आरजू को लेकर कमरे के अंदर आ गया। कैमरा काफी सिंगल तरीके से डेकोरेट किया गया था। बीच में एक बड़ा सा व्हाइट कलर का गद्दा था जो कि गोल आकार था। चारों तरफ खूबसूरत गुलाबी कलर के पर्दे लगे हुए। कार्तिक ने धीरे से आरजू को उसे बेड पर लिटाया और उसके ऊपर जाकर उसे किस करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग होकर साइड में पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास दिला रहे थे। पूरे कमरे में दोनों की तेज जल्दी सांस और आहें सुनाई दे रही थी। आरजू तेज तेज किया भर रही थी और कार्तिक उसे पैशनेट होकर प्यार कर रहा था। करीब 1 घंटे के बाद आरजू ने थकी हुई आवाज में कहा, कार्तिक मुझे छोड़ दो, अब मैं और नहीं सहन कर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। आरजू की बात सुनकर कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। आरजू का पूरा माथा पसीने से भरा हुआ था। कार्तिक ने आरजू के होठों पर किस करते हुए कहा, सॉरी जान, पर अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहकर कार्तिक फिर से आरजू को प्यार करने लगा। करीब 2 घंटे तक उन दोनों का प्यार का सिलसिला चलता रहा। जब कार्तिक को लगा कि अब आरजू काफी थक गई है, तब वो उसके बगल में आकर लेट गया। थकावट के कारण कार्तिक के छोड़ते ही आरजू सो गई। कार्तिक ने आरजू के माथे पर किस करते हुए कहा, बहुत जल्दी हम हमारे रिश्ते को एक ऑफिशियल नाम दे देंगे जान, क्योंकि अब मेरे छोटे भाई ने भी खुशखबरी सुना दी है, अब मेरी बारी। इतना सोचकर कार्तिक ने आरजू को सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए सो गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रोहन इस वक्त अपने केबिन में परेशानी से घूम रहा था, क्योंकि उसे एक नर्स ने बता दिया था कि आलिया एक छोटी सी बच्ची के साथ अनन्या के केबिन में गई हुई थी। रोहन इस वक्त उसके बिन में जाकर खुद को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह उन दोनों के सामने आया तो वह खुद ही सच कबूल लेगा। रोहन को इस वक्त आलिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मंथन लिया था कि वह आलिया को अच्छा सबक सिखाएगी। उसने कसके अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, भगवान जी प्लीज मेरी और मेरी अनन्या की जिंदगी को इस तरह से बिखरने मत दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।